बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो, और मजबूरियों को मत कोसो मेरे यार, हर हाल में चलना सीखो। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीबीआर स्टडी में। उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही है। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के साथ। आज आपका क्लास नंबर 13 है। पिछली क्लास में आपने प्रैक्टिस किया था, आज आगे बढ़ेंगे और उम्मीद है कि मेरी आवाज सब तक जा रही, तो सभी एक बार हाँ बोल दें, यस 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 कमेंट करें और आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो आपने देख ही लिया होगा अगले 2-3 मिनट में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले उस पर डिस्कस करते हैं, फिर नाम बोलेंगे बाद में। आज जो टॉपिक कवर होगा उसका नाम होगा फ्रैक्शन यानी भिन्न। पिछली क्लास में आपने घनमूल और घन पढ़ा था, सबको पता है। आज जो टॉपिक होगा वो होगा फ्रैक्शन यानी भिन्न। इसके जो पार्ट्स होंगे वो क्या क्या होंगे? पहला, परिभाषा यानी डेफिनेशन। प्रकार, प्रकारों के बारे में, नहीं ये बारे में अलग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ परिभाषा और भिन्न का जोड़ना घटाना, ठीक है। ये सही रहेगा पहला स्टेप में, परिभाषा और फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। आप लोग मुझे ये बताओ, इसके पहले पढ़ाया हूं, संख्या 93 ये अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये क्लास सिर्फ उनके लिए है जिनको गणित नहीं आती और जो गणित सीखना चाहते हैं। वास्तव में जिनको ना मतलब कुछ करना है लाइफ में, अलग कुछ करना है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ करके आप काफी कुछ कर सकते हैं। और अगर मैथ नहीं आती तो बड़ी घोर बेइज्जती होती जिंदगी में। भले इस महंगाई में आपको लहसुन प्याज धनिया क्यों ना खरीदना हो, कुछ ना करना हो तब भी। टेक्निकल वीडियो जिनका नाम है, इनका कमेंट आ रहा है, मोहम्मद हसन, विकास यादव, संकज कुमार, सुप्रिया त्रिपाठी, सलमान खान, सूरज सिंह, दीपक, कोमल त्रिपाठी, अरविंद यादव, सूरज, वैभव, अन्य सभी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। चलो भैया, मैंने एक सवाल पूछा, उस पर बहुत से बच्चों ने जवाब दिया, बहुत से बच्चे ने जवाब देना अच्छा नहीं समझा। बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम बात करते हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन, ये होती क्या है? क्या आप जानते हैं? जानते हैं? परिभाषा कहीं लिखने के लिए नहीं आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। साथियों, भिन्न जो होती है वो किसी संख्या या वस्तु के किसी एक निश्चित भाग को दर्शाती है। देखिए, एक फिगर बनना चाहिए आपके दिमाग में, चित्र बनना चाहिए, तभी आप कोई चीज याद कर सकते हैं। जब तक कोई चित्र आपके दिमाग में नहीं बनता है तब तक आप याद नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आपके दिमाग में कोई बोला, आपके सामने बोला मोबाइल, तो मोबाइल का फिगर आपके सामने बन जाएगा, आपके अंतरात्मा में चलेगा, मोबाइल ऐसे होता है। इसमें आप कुछ टाइप कर सकते हो, फोन कॉल कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, टार्च जला सकते हो, कैलकुलेटर कर सकते हो, मतलब जान जाओगे। ऐसा तब हो सकता है जब आपने कभी जिंदगी में मोबाइल देखा हो, सुना हो, है ना। नहीं देखा सुना है तो एक फिगर हम आपके दिमाग में बसाते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं ये क्या है, मान लीजिए ये गोला में क्या होता है, अमरूद मान लो इसे, चलो कुछ भी खाने पीने की चीज मान लो जो गोली गोली होती है ऐसी। अब तुम सब बड़ा समझदार हो, जान जाओगे। ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, अरे इसको भरना है यार, कलर तो इसका हो जा रहा है, 1 मिनट। तो अगर इसके हमें पार्ट करने हैं, ठीक है, इसके हमें पार्ट्स करने हैं। जैसे देखिए, समझना है यहाँ पे थोड़ा सा, 1 मिनट, अगर ये कलरफुल हो जाता तो थोड़ा सा अच्छा लगता, बट ये फिलअप नहीं हो रहा है। रुकना थोड़ा सा, ये फिल
हाँ, तो ये मैंने इसको भर दिया, मान लीजिए मैंने इस कलर से भर दिया। आओ चलो, ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है बस वही है। मान लीजिए कि हमने क्या किया, इसके 3 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट? 3 पार्ट। समझना है यहाँ से, कितने भाग हुए? 3 भाग। ठीक है, थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। जो मैं बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं आपको भिन्न क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन, भिन्न क्या है वो सिखाना है। देखो समझना है यहाँ पे साथी मेरे, यहाँ पे इसके कितने भाग हो गए? 3 भाग। अब एक भाग को मैं सफेद कलर में कलरफुल कर दे रहा हूं, इसको मान के चलो कि मैंने पूरा क्या कर दिया, सफेद कर दिया। अब भले बीच बीच में चितकब्बर बचा है, टाइम ज्यादा लगेगा रंगने में, इसलिए मैं नहीं रंग रहा हूं। एक भाग को मैंने इस कलर में कर दिया। हाँ? अब अगर मैं आपसे पूछूं भिन्न के रूप में, मैं आपको सिखा रहा हूं कि फ्रैक्शन क्या है, तो मुझे ये बताओ कि जो व्हाइट कलर का भाग है उसको भिन्न के रूप में कैसे दिखाएंगे? ये गोला ही मान लो इसको, अमरूद और आम मत मानो। चलो, हम आपको पढ़ा नहीं रहे, सिखा रहे हैं, इसमें वक्त लगेगा। ये 60 वाली रील नहीं, कैसे ऐसे कर लो आ जाएगा, ऐसा नहीं सिखाता मैं, टाइम देना पड़ेगा। चलो देखो, भिन्न क्या है, एक बार सीख जाओगे कभी नहीं भूलोगे, गारंटी है। ये एक गोला है, गोले को मैंने 3 पार्ट में बांट दिया, इनके 3 अलग अलग कलर हो गए। एक आप पिंक मान सकते हो, रेड मान सकते हो, जो भी आपको दिख रहा हो, एक व्हाइट, एक ग्रीन या बैगनी, क्या बोलोगे, आसमानी, जो भी। ठीक, तो अब अगर हम सफेद की बात करें कि सफेद भाग को आप भिन्न के रूप में कैसे दिखाओगे, ये यहां पर एक भिन्न का काम लगेगा, फ्रैक्शन का। हमने कहा सफेद भाग, सबसे पहले हम गिनेंगे इसके टोटल कितने भाग हैं, टोटल कितने हिस्सेदार हैं। ये गोला है, गोला में जो कलर का बंटवारा हुआ कितने हिस्सों में हुआ है? 3 हिस्सों में हुआ है। तो सबसे पहले नीचे हर में 3 लिखते हैं। फिर जो सफेद वाला है भैया, वो कितने भाग है, मतलब वो 3 में से कितने हिस्से में है? 1 हिस्से में। तो इसे कहेंगे 1/3। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अगर ये किसी किसान का खेत है, आप कहोगे ऐसा गोला गोला कहाँ खेत होता है, मान लो मैथ वाले हैं, बहुत कुछ मान लेते हैं। उनके 3 बेटे हैं, तीनों बेटों को क्या करना है, अलग अलग हिस्सा देना है। तो ये छोटका बेटा कितना मिलेगा? 1/3। समझ गए? यहां से भिन्न की परिभाषा क्या हुई? भिन्न की परिभाषा ये हुई कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी वस्तु या संख्या के एक निश्चित भाग को दर्शाती है। यानी हम कह सकते हैं कि इस गोले का 1/3 क्या है? सफेद वाला भाग है, जिस हिसाब से हमने कलरफुल के आधार पे बांटा है, जबकि इसको हमने नापा नहीं है। वैसे देखोगे तो आधा तो यही वाला है। ठीक है, हम इसके सही माप की कोई गारंटी नहीं लेते कि हम माप के बता रहे हैं, हम आपको केवल भिन्न क्या है वो सिखा रहे हैं। तो हर जगह अलग अलग मतलब है। ठीक है, अच्छा, तो ये इस वाले का यहाँ पर बहुत फीका दिख रहा है मुझे, ये थोड़ा कलर गहरा दिख रहा है यहाँ पे। हरा वाले कलर का बताओ क्या होगा? इसका भी 1/3 होगा भाई, 3 हिस्से में ये भी बटा है तो 1 हिस्सा, और इसका भी 1/3 होगा। फिर क्या होगा? अगर ये सही बंटवारा हुआ है तो तीनों को जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए। अगर ये बंटवारा सही हुआ है तो तीनों को जोड़ने पर 1 आना चाहिए, क्योंकि जो पूरा बंटवारा हुआ वो एक ही का हुआ है ना सब। आओ दिखाते हैं। 1/3 को 3 बार जरा जोड़ के देखो भाई साहब, चलो आओ। 3 जगह बांटा गया था, इनको जोड़ो। सभी का हर बराबर है तो नीचे 3 रहेगा, ऊपर के अंश में अंश सभी जुड़ जाएंगे। 3/3 1, यानी 1 आएगा। हमने क्या किया, एक ही गोले का बंटवारा किया था ना, सही है ना? कोई दिक्कत नहीं? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़े, चलिए। यहां पर ये बिल्कुल मत तर्क लगाना कि ये भैया ये तो बड़ा था तो 1/3 कैसे सब बराबर बराबर कैसे कर दिए, है ना? हम आपको केवल तरीका सिखा रहे हैं कि भिन्न क्या है। बाकी इसको बराबर बराबर में भी कर सकते थे, गोले को 3 पार्ट में ऐसे बराबर बराबर बांट सकते थे, वो अलग बात है। हमें यहाँ पर उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है देव गौतम, यहाँ पर हम आपका तर्क नहीं लगा रहे हैं जो आप लगा रहे हैं। ठीक है, चलो आइए। अब हम क्या करेंगे, संख्या पर थोड़ा सा आपको दर्शा के दिखाते हैं।
जैसे संख्या 60 का 1/3, बताइए कितना होगा? 60 का 1/3 क्या होगा, जानते हो? आइए, 60 गुणा 1/3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 20, यानी फाइनल कितना आया 20। 60 का 1/3 क्या आया 20, यानी अगर 60 रुपए को 3 लोगों में बंटवारा करना है तो 20 रुपए आएगा। यहां पर ये भिन्न क्या दिखा रही है? यहां पर ये भिन्न किसी संख्या के किसी एक निश्चित भाग को दर्शा रही है, समझ में आया? यानी भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या या किसी वस्तु के किसी एक निश्चित भाग को प्रदर्शित करती है या दिखाती है। जहां तक मुझे पता है यही होता है ना? तो अगर हम इसको ना करते इतनी कहानी, तब भी समझने वाले समझ सकते थे कि 60 का 1/3 20 होगा, है ना? जैसे अगर मैं बोलूं एक दूसरा, समझना, अगर मैंने बोला कि संख्या 100 का 1/4, अब बताओ किसको किसको दिख गया क्या होगा? किसको किसको दिखा कि क्या होगा? ये बहुत से बच्चे अभी दिवाली मना रहे हैं और ये लोग जो है वो नहीं कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, क्लास में नहीं आए हैं। उनको पता भी नहीं है बहुत से बच्चों को कि आज क्लास चलेगी, है ना? कोई बात नहीं है, रिवीजन कर लेंगे। ये वीडियो यूट्यूब पर हम छोड़ देंगे, बाद में देख लीजिएगा आप लोग। वैसे रेगुलर में तो ये वीडियो यूट्यूब पे आता नहीं है। रूबी यादव समझ में आ रहा है? सौरभ, कमलेश प्रजापति, फौजी, सबको आ रहा है? रिंकी, रिया, नेहा तिवारी, सभी को समझ में आ रहा है? चलो भैया, सभी को दिख गया होगा। क्या होगा? 100 का 1/4 मतलब ऐसे होता है, इसको डिवाइड करोगे 25 आएगा, फाइनल में 25। कितना? 25। ओके, बढ़िया। जितने भी कैंडिडेट जुड़े हैं सेशन को लाइक जरूर करें, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, और इसे ध्यान में रखें। ये जो यहाँ पे दिख रहा है बहुत गौर से देखें इसको। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे वो क्लास जिसको बच्चे 500 1000 रुपए जमा करके ज्वाइन करते हैं। बशर्ते सिर्फ लाइव देख पाएंगे, लाइव के बाद वीडियो नहीं मिलेगा, बस इतनी कंडीशन है। आप बिना फीस के फ्री पढ़ सकते हो। ये बताइए कि सभी कल की क्लास में आए थे, मतलब पिछली क्लास में कितने बच्चे पिछली क्लास देखे थे? लाइव नंबर 12। अगर आपने देखा था तो आप फटाफट कमेंट में वाई लिखेंगे, और नहीं देखा था तो यन लिखेंगे ईमानदारी के साथ। क्या इसके पीछे की क्लास देखे थे? नहीं देखे थे तो उस क्लास का इससे कोई संबंध नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन कमेंट जरूर करेंगे अपनी उपस्थिति के लिए। चल भैया, भिन्न का जोड़ अब करना सीखेंगे, क्योंकि हम आपको वो मेन पॉइंट सिखा चुके हैं जो परिभाषा वाली बात थी। ठीक है, बहुत अच्छा। वो वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं देखा था देख लेना जरूर से जरूर। भैया हो, हम ये क्लास उनके लिए चलाते हैं जिनको गणित नहीं आती है और वो सीखना भी चाहते हैं। दोनों कंडीशन है, ना आना अलग बात है, तुम सीखना ना चाहते हो अलग बात है। तो जो बिल्कुल दिल से सीखना चाहते हैं, जिनको वास्तव में तकलीफ है इससे, उनके लिए होती है, और वो क्लास को पूरा देखते हैं, छोड़ के नहीं जाते हैं। जब हर बराबर हो। साथियों यहाँ पर थोड़ा सा नजर दौड़ाना, जैसे मैंने लिखा 7/3, तो जो संख्या ऊपर होती है प्यारे, इसको बोलते हैं अंश, निचवा वाली को बोलते हैं हर। खेत जोतने वाला हर नहीं, मैथ वाला। नुमरेटर बोलते हैं
इसको डेनोमिनेटर बोलते हैं। स्पेलिंग सही है ना, सर्च कर लेना, गूगल में देख लेना, स्पेलिंग गड़बड़ होगी तो। हाँ ठीक है, चलो फटाफट। और मुझे ये बताओ, सभी को समझ में आ रहा ना? पक्का ये आया? सूरज प्रजापति इमोजी भेजोगे तो ब्लॉक हो जाओगे। घड़ियाल वाला मुंह बनाने से यहाँ कुछ नहीं होगा ना, दोबारा तुम्हारा नाम बोलूंगा। नंबर नीचे दिया गया, उस पर संपर्क करिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अब कहो कि हम पढ़ाना छोड़ के तुम्हारे जपा जप जाप करे, तो भाई जपा जप जाप नहीं होने वाला यहाँ पे। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो आगे बढ़े, समझ गए? तो ये अंश और हर समझ गए ना? जब हर बराबर हो तो कैसे जोड़ते हैं जरा देखना। जैसे 3/7 प्लस ये 5/7, इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। बहुत ही प्यार से देखना है, बहुत आराम से इनको जोड़ लेंगे। कैसे देखो, जब हर हर बराबर हैं तो हर को एक बड़ी लाइन खींच के ऐसे लिख देते हैं। अंश में देखिए 3 है फिर 5 है, तो 3 लिख देंगे, बीच में प्लस का साइन था, प्लस एंड 5। बस इतना करना है। बढ़िया। इनको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें दिखाना एक ही लाइन में है। तो हम 5 और 3 ऐड करेंगे, 8 हो जाएगा 7। अभी इनको ऐसे छोड़ देंगे, ये चाहे उचित भिन्न में आ रहे हैं अनुचित भिन्न में है, जैसे हैं जो है इनको ऐसे छोड़ देंगे। अभी इसके आगे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, बढ़िया है, गुड, वेरी गुड। चल भैया अगला। इसको फर्स्ट क्वेश्चन मानते हैं, इसको सेकेंड क्वेश्चन। 5/9 धन 1/9। अभी हम जो भी इनका आंसर आएगा उनको बिल्कुल आगे हल नहीं करेंगे, उसे छोड़ दे रहे हैं। वो भले आगे हल हो सकते हैं बट नहीं, क्योंकि अभी हम आपको एक स्टेप सिखा रहे हैं। हमारी कोशिश है जिनको गणित में कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल शून्य बटा सन्नाटा है, और जिनको ही नंबर देने के लिए जीरो का आविष्कार हुआ है, हम उनको ही सिखा रहे हैं, मतलब उन्हीं के लिए है। आओ देखो, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब तो तुम धरती पर सिर्फ जनसंख्या के लिए ही, मतलब जनसंख्या गिनती में ही काम आओगे, बाकी कोई काम का नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, आप देखते होगे जो पढ़ाते हैं। चलो, हर जो था उसको मैंने नीचे लिख दिया। अब अंश में पहला ले लिया फ्रैक्शन का, फिर प्लस का बीच में साइन दूसरे का। 5 में 1 जुड़ेगा 6 और ये 9, बस ये हो गया आंसर। ये आगे अभी हल हो सकता है बट इसको इस पे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप सीख गए। जब हर बराबर हो तो उनको कैसे जोड़ते हैं ये आप सीख गए। अब मुझे ये बताओ, थोड़ा बड़ा सा कर लो भाई, इसको हल करके आप मुझे कमेंट में बताओ कितना आएगा। अमन केसरवानी, गरिमा सिंह, कोमल त्रिपाठी, अजय सिंह, सुजल प्रजापति, अर्चना यादव, सोनम दुबे, महबूबी बेगम। जितने भी कैंडिडेट जुड़े हैं सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, आपकी जिम्मेदारी है, पूरी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको, ठीक है? समझ रहे हो ना? और क्लास को छोड़ के नहीं जाना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा, आगे अब नेक्स्ट लेवल में चलते हैं। बी नंबर, जब जब हर असमान हो, पहले बता दूं या 3 पद वाला? 3 पद या 5 पद सब ऐसे होता है, चलो ठीक है, छोड़ो जाने दो। जब हर असमान हो, हर को इंग्लिश में बोलते हैं डेनोमिनेटर। जैसे 3/5 प्लस 1/4, समझना। इसको हल करने का 2 तरीका है, एक एलसीएम मेथड होता है, एक होता है क्रॉस मल्टीपल मेथड। एलसीएम मेथड सभी में यूज किया जा सकता है, क्रॉस मल्टीपल वाला अगर 2 ही पद हैं तो ज्यादा बेहतर होता है, अगर 3-4 पद हैं तो गड़बड़ हो जाती है। आओ आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं जाके हिंदुस्तान की, इतना मोटा भी ना दिखाएं, पता रखा है कहीं के दिखा भाई।
चलो पहले क्रॉस मल्टीपल मेथड से हम सिखाएंगे, फिर एलसीएम वाला। एलसीएम में ऑलरेडी सिखा चुका हूं आप लोग को। भैया तिरछा गुणा ऐसे करेंगे बाबू, ऐसे। ओके, इनका एमए करवा, और जब दोनों कहीं क्या घाई जाए ना, देखा एम कह लिया, बस होगा। 3 स्टेप करना है। तो पहला स्टेप 4 का 3 में 12 प्लस 5 का 1 में करोगे तो 5, और फिर 5 का 4 में करोगे तो 20। देखो भैया अपना अवधि भाषा नहीं छोड़ना चाहिए, कहते हैं ना अपना देश अपना भेष और अपनी बोली, ये नहीं छोड़ना चाहिए। चलो और देखो आगे। तो इसीलिए बीच बीच में अवधि बोल देते हैं, जिससे तुम्हें समझ में आता रहे कि हाँ हम हैं। तो 4 3 12, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। तो 12 में 5 ऐड करेंगे कितना होगा? 17। 12 5 17, नीचे 20। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। ये पहला था। सेकेंड वाले में आओ। जितना भी कैंडिडेट जुड़ा है ना भैया, सब ही बिल्कुल एकदम दिल लगाए कि देखा, जितना दिल उसे लगाए रहे जो भाग गए, उतना दिल ही लगा लिया एक बार, देखा जिंदगी तरजे। चलो एक कितना जने कह लेबा, कितना जने ना कह पाऊ भाई बताओ, ईमानदारी से बताया, झूठ ना बोला बिल्कुल भी। सब एक समझ में आवता है ना? एकदम मस्त। एकदम पूरा आवता है ना? कोनो कमी ना है ना? थोड़ा बहुत कोनो कोर कसर नहीं ना? चला फिर आइए देखिए, सबसे पहले क्रॉस मल्टीपल करेंगे। 5 का मल्टीपल इसमें करेंगे 3 में, ठीक है? ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे भैया? दूसरा स्टेप में इस 7 का 6 में करेंगे। ये एक कलर का है को चल रहा है दादा, ये 7 का 6 में करेंगे, ठीक है? और लास्ट वाले में क्या करेंगे? लास्ट वाले में निचवा का निचवा में करेंगे, बस खत्म। देखो 5 का 3 में 15, 7 का 6 में 7 छंग 42, और 7 पचे 35। फटाफट ऐड कर लीजिए, जोड़ना सभी को आता है। देखो 42 में 15 जोड़ना है, ईमानदारी के साथ जोड़ो, हमें मान लो कुछ नहीं आता है। 42 में 15 जोड़ना है, हम ये मान ले कि 40 में 15 जोड़ना है। मान लो, मैथ वाले हो माना करो, ब्याह ना है तब वो मान लिया कर, हम शादीशुदा ही, ठीक? सुकून है, ठंडी टाइम है। चलो देखो सुनो, अब मतलब समझो। अगर 42 में 15 जोड़ना है, आप ये मान लो कि 40 में 15 जोड़ना है, ठीक? तो 40 में 15 जोड़ना है, 40 में 10 जोड़ोगे 50, और 5 जोड़ोगे 55। मतलब 40 में 15 जोड़ा 55 हुआ, और चूंकि 40 नहीं था 42 था, 2 और जोड़ लो 57। तो ऐसे करोगे तो इसको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ये होगा 57/35। बस हो गया आंसर। कुसुम सोनकर समझ में आया? अंजलि राव, अनूप कुशवाहा, अजय सिंह, दीपक कुमार, भावना पाल, अनीसा। और दूसरा जो लोग नहीं समझ पाए होंगे कहा बोल दिया बकर बकर, तो वो लोग ऐसे कर लिया करो भैया, ये 15 में जोड़े का है कहा 42, ऐसे लिखा ना यार, 5 2 7 4 1 5 57 तब वो आए, बात तो वही। तो ये था आपका क्रॉस मल्टीपल मेथड। अच्छा तो तू सब ही कर सीख गवा बाटा ना भैया, तो एक ठीक बता दा फिर लगे हाथ। चला चलो बताओ, 13/5 प्लस 7/11। इसको कितने लोग बता लेंगे ईमानदारी के साथ बताओ? चलो सब लोग बता ले बना पक्का? मंजू समझ में आ रहा है? प्रिया जी कह रही कि आपने कहा था आज क्लास नहीं होगी। अरे हमने कल कहा था कि नहीं होगी, ये थोड़े कहा था कि कहियो नहीं होगी। कब कहा था कि नहीं होगी? आज कल कहा था, कल कल कल। चलो आओ आगे बढ़े। तो इनको क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप में क्रॉस मल्टीपल करेंगे। भाई मेरे क्रॉस मल्टीपल यहां से यहां तक ले जाओगे, पहला स्टेप। ए रुकना यार, सब डिसमिस कर दे रहा है इसी में। दूसरा का क्या करेंगे? इनका एमए करेंगे, ये सेकेंड वाला स्टेप।
और तीसरका वाले में क्या करबा भैया, इनका एमा कह लिया तीसरा स्टेप लाल वाला, बस खत्म। तो पहला स्टेप में कर लो 11 का 13 में, 11 का 13 में गुणा करना सीख लो, पहले से सिखाया हूं आपको बचपन से ही, जवानी बुढ़ापी आ गई फिर भी नहीं सीखेगा। देखो 11 3 33 का 3 हासिल आवा कितना 3, 11 कम 11, 11 3 अरे 12 13 14 143। देखो 143 का मतलब बहुत से लोग समझ गए होंगे बचपन में, कितने लोग समझ गए 143? अब अगर तुम 143 नहीं समझे तो समझ लो कि तुम जनसंख्या गिनती के ही काम आओगे और कुछ नहीं। चलो देखो आगे, ऐसी बात नहीं है, जो लोग समझ गए वो बर्बाद हो गए। देखो 5 सते 35 और 11 का 5 में 55। कहते हैं ना जिंदगी में कुछ चीज ना समझो तभी अच्छा होता है, कुछ चीजों से अनजान होना जरूरी होता है। जोड़ लेंगे कितना आएगा, कितना आएगा फटाफट ईमानदारी के साथ बताओ मेरे यार, कितना आएगा जोड़ के। चलो देखो आइए जोड़ के बताते हैं। देखो पहले इसको टेक्निकली दिमाग से जोड़ते हैं बिना कॉपी कलम के। कैसे? ये 40 3 43 है, ये 35 है। हम मान लेते हैं कि ये 140 है, ये 35 है, और 100 को मारो हटाओ भगाओ, केवल 40 मान लो इसको तुम। तो 40 में जब 35 जोड़ोगे तो 40 30 70 5 75, 40 में 35 जोड़ोगे 75, यानी 175, क्योंकि 100 पहले था और 3 और है तो 178। तो बिना कोनो दिमाग लगाए 178/55 आए। हाँ? और दिमाग लगाओ तो यहाँ लाइक लिखा इसे है, यहाँ बड़का 143। बे तुम लाले लाल काहे को लिख रहा है बार बार, चल हट। FA 5 3 8 ये आया ना। अरे बीच में 7 लिखा है, लकवा मार गया, उसको थोड़ा टेढ़ा हो गया ठंडी में। सभी समझ में आवा ना पक्का? एकदम ईमानदारी से बताया, झूठ ना बोला। ना आए दोबारा बताओ, तिबारा बताओ, 4 बार बताओ। उल्लू समझ रखे का 25 बार बताऊ है? अरे बोल दी थी से मोटिवेट करें के लिए, बाकी बताई ना उतना बात। हाँ वीडियो बार बार देख सकते हो अगर नहीं समझ में आया। एक चीज और बता दें, इसी में लगे हाथ सभी को समझ में आ गया तो बढ़िया है, ठीक है, अच्छी बात है। एक छोटा सा मैं बीच में सवाल भी पूछूंगा फिर इस टॉपिक पे चलूंगा, क्योंकि थोड़ा सा आपका दिमाग बदलाव चाहता है ना, थोड़ा स्वाद बदलता रहे बीच बीच में। तो मुझे ये बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सभी बताओ फट फे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अनिशा, रूबी, अरविंद, सोनम, श्लोक यादव, कुसुम, कोमल, सुजाता, सुजल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वो संख्या खुद हो और 1 हो, बाकी और कोई दूर दूर तक ना हो, वो अभाज्य संख्या होती है। कुछ लोग 1 को कहेंगे भैया 1 बिरादरी से बाहर है, याद रखना, ना तो ये भाज्य है ना अभाज्य है। संख्या जो 1 है वो ना भाज्य है ना अभाज्य है, वो कुछ भी नहीं है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। संख्या 2 से स्टार्ट होती कहानी, और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। 2 की एक और खासियत होती है, जैसे लंका में रावण की नगरी में महाराज विभीषण जी थे जो श्री राम प्रभु जी के साथ थे राक्षसों के बीच में होते हुए भी, वैसे ये है काहे को, ये सम संख्या होते हुए भी अभाज्य है, बाकी ऐसी कोई संख्या है नहीं। ये यूनिक एक ऐसा नंबर है जहां तक मुझे पता है कि संख्या 2 एक ऐसी संख्या जो सम भी है लेकिन अभाज्य है। समझ रहे हो ना? बाकी सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम होती हैं, तो भाज्य जरूर होती हैं। जैसे आज के टाइम में कोई नेता मंत्री विधायक है या अच्छे डिपार्टमेंट में है और वो घूसखोर ना हो, लतखोर ना हो, चोर ना हो, कोई एक हो ऐसा, समझ रहे हो? कैटेगरी में ऐसा आने के बाद लोग ऐसा प्राय हो जाते हैं। चलो आगे, चलो आगे देखो। 3/5 अब तो सभी कर लोगे यार, अब क्या लिखे फालतू कि नहीं? 9/21 इनको जोड़ के बताओ कितना आएगा, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
हमारी कोशिश है कि जिनको गणित नहीं आती सबको सिखाएं, बस एक है उद्देश्य है। कर लेंगे ना सभी? ठीक है, तो अभी तक हमने सीखा प्यारे साथियों कि दो पदों की जो भिन्न है उनको दो तरीके से कैसे हल करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीपल, एलसीएम एचसीएफ अभी हमने आपको नहीं बताया उस मेथड से, अब वो मेथड भी यूज करेंगे। आओ चलो देखते हैं। हम इसी भिन्न को पकड़ेंगे जो यहां हल किए थे एलसीएम मेथड से। चलो अब एलसीएम मेथड से देखेंगे। यहां पर लिख लो चाहे अच्छा लगेगा, अगले पेज पे लिखें क्या? 13 5 7 11 यही हल कर लेंगे यार। लिखो एलसीएम विधि से। ऊपर जा रहा है का ही? नहीं ऊपर ना जा, अभी समय नहीं हुआ। देखो भैया समझो तो भाई, 13/5 7/11 एलसीएम मेथड में भिन्नों के हरों का एलसीएम निकालेंगे, यानी 5 और 11 का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 11 का एलसीएम क्या होगा प्यारे? 55 होगा। एलसीएम करना आपको आना चाहिए, मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद क्या करोगे? जो एलसीएम आया उसी में यानी 55 में पहली भिन्न का जो हर है, यानी फर्स्ट भिन्न ये है, इसका हर 5, इससे भाग करोगे। भाग करके देख लो, सभी को भाग करना आता है, इतना समझदार तो बचपन से ही पैदा हुए थे। भागफल आया 11 और हमें सिर्फ इतने से मतलब है। इसको पकड़ेंगे 11 को और इसके अंश में करेंगे गुणा। ध्यान से देखना, पहले एलसीएम करेंगे, फिर पहली भिन्न के हर से एलसीएम में भाग करेंगे, फिर जो भागफल आएगा उसमें पहली भिन्न के अंश का गुणा करेंगे, यानी 11 का 13 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 13 एकम 13 का 3 हाफिल 1, 13 एकम 13 1 14 143। ठीक, ये हो गया पहला स्टेप, इसमें खत्म। एक और दूसरा पहलू इसमें है कि जो एलसीएम आया इसके साथ जो सेवा पहली भिन्न के साथ की गई वही दूसरे के साथ भी करेंगे, यानी 11 से अब इसको भाग करेंगे। ठीक है, तो जो भागफल आया यानी 5, उसका गुणा पहली भिन्न नहीं दूसरी भिन्न के अंश में करेंगे, यानी 5 का 7 में मतलब 35। ठीक है ना भैया? तो फिर क्या करोगे आप? इनको जोड़ दोगे, 5 3 8 और 178/55। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत ना किसी को? छाप लो फटाफट। किसी को कोई दिक्कत तो मुझे बताओ जल्दी ईमानदारी के साथ। अच्छा एक बार आप बताओ प्यार से, एक बात बताओ तुम। कौन सा? नहीं नहीं, वो यादों में मरने वाली बात मैं नहीं पूछूंगा, वो तो जिसको पूछना वही पूछेगा। बस तुम एक बात बताओ कि तुम्हें ये बी वाला तरीका था ज्यादा अच्छा लगा या फिर ये ए वाला तरीका अच्छा लगा? ईमानदारी के साथ, ये क्रॉस मल्टीपल मेथड था, ये एलसीएम वाला था, ए या बी दोनों में से कौन सा अच्छा लगा? इसमें थोड़ा गंदा कर दिया गया अलग बात है, बाकी सही है। कमेंट में आप लोग ए या बी जरूर लिखेंगे। फलाने लोग का 108 कहां से आवा हो? हाँ? अजय सिंह, अर्चना, सौरभ यादव ने सबसे पहले बताया, बहुत अच्छा सौरभ। बीबी नुजहत बानू, आवत बाना, मतलब समझ में आवत बाना सभी के। भूपेश चतुर्वेदी कह रहे हैं ए वाला, यानी क्रॉस मल्टीपल है भैया। देखो ना, जो चीज जिंदगी में अच्छा लागत है ना वो अच्छा होत ना है। देखा देखा वही बात है ना, लड़कमन वो है अच्छा चाहत है। आजकल देखो उन आशिकों का जिनको दर्द सुबह उस वाली क्लास में आता है, कमेंट वाले में, उनको पढ़ने में नहीं मजा आता, किताब खोलते हैं तो नींद आती है। और
फोन कान में लगा लेंगे तो पूरा रात भर हूँ करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नींद नहीं आएगी क्योंकि वो अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छा होता नहीं है, उसका परिणाम बड़ा खतरनाक होता है। समझ रहे हो? उसमें जो बीमारी होती है ना, उसका कहीं इलाज नहीं होता है। तो हम इसको इतना बड़ा कहानी से काहे जोड़ दिए, इसलिए कि सबको ई वाला अच्छा लग रहा है। ई वाला हर जगह काम नहीं करता है, लॉन्ग टाइम के लिए सही नहीं है, ये वाला है। देखो कैसे, अब समझो यहाँ पे, समझो यहाँ पे कैसे, समझो समझो। आ, ये तरीका आप छोटे फ्रैक्शन में लगा सकते हो अगर दो ही पद में है। यहाँ पे देखो आगे, लॉन्ग टाइम के लिए ये वाला तरीका सही नहीं है। कैसे? जैसे अगर मैंने दे दिया ऐसे फ्रैक्शन 1/3 प्लस 5/7 प्लस 8/4, 4 नहीं, मान लो इसको 6। अब बताओ, ये में क्रॉस मल्टीपल वाले में उलझ जाओगे। ये में इसका इधर ही करोगे, इधर ही करोगे, फिर इधर ही, फिर इधर ही, इधर ही, फिर ये थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा। जिनको लग रहा है भाई ना आसान है ना, चलो आप बताओ, अब उलझ जाएगा कि नहीं? हम्म। लेकिन एलसीएम वाले मेथड से इसको आसानी से कर सकते हो। आया समझ में? हम्म। सभी क्या होता है ना। गरिमा सिंह कह रही पूरा हिंदी बोलिए। तो भैया कहाँ हम यहाँ अंग्रेजी बोलता ही, हिंदी है तो बोलता ही ना। हाँ, और इंडिया में रह के अगर तुम एक को लोग का अवधि ना आवे तो फिर सही नहीं है, अवधि आवे के चाहिए सबका। आइए अब बात करते हैं, हम अपने स्टेप बाय स्टेप में ही चलेंगे फिलहाल, छोड़िए। एलसीएम मेथड में कुछ और भी क्वेश्चन करवाएंगे क्योंकि हमारी कोशिश है सबको आना चाहिए, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ही हम लेके चलेंगे, हाई फाई यहाँ पे नहीं। 9/5, 7/3, इनको क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से हल करेंगे। कितने लोग कर लेंगे? हम्म। कितने लोग कर लोगे भैया? हाँ चलो, 5 और 3 का सबसे पहले एलसीएम करेंगे। देखो यहाँ पे लिख देता हूं, पहला स्टेप एलसीएम। तो 5 3 का एलसीएम होगा 15, एलसीएम करना सिखा चुका हूं पिछली क्लासों में। हम्म। दूसरे स्टेप में पहली भिन्न के हर से एलसीएम में भाग तथा भागफल से पहली भिन्न के अंश में गुणा। यही प्रक्रिया आप दूसरे भिन्न के साथ भी करोगे, ऐसा ही व्यवहार, बस। एलसीएम हो गया, पहली भिन्न के हर से एलसीएम में भाग। पहली भिन्न के हर भैया है 5, एलसीएम 15, तो 5 से भाग करवा सहित कितना आए? 3 आए ना। फिर क्या कहता है, भागफल से पहली भिन्न के अंश में गुणा, यानी भागफल यानी 3 से पहली भिन्न के अंश यानी 9 में गुणा, तो 9 3 27। ठीक। अब क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है उसी में दूसर की भिन्न के हर से भाग। 3 से फिर से भाग करोगे कितना, 15 में। कर लो भैया, 3 से 15 में भाग करोगे 5 आएगा, और 5 का 7 में गुणा, 35। भाग करके देखो, वही प्रक्रिया दूसरे भिन्न के साथ भी किया। जोड़ लेंगे, 7 5 12 का 2 हासिल आया 1, और 3 2 5, 1 6, ये हो गया, बस खत्म। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हम्म। सभी की समझ में आएगा ना, एकदम बढ़िया।
जिनको कोई प्रकार की इंक्वायरी करनी है, कुछ कहना है, नीचे स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिखाए जा रहे हैं, उस पर संपर्क करिए, ईमानदारी के साथ खूब बुझाइए, ठीक है, जितना पूछना उतना पूछिए। ये हो गया एलसीएम मेथड। उम्मीद है कि सभी को समझ में आया। अब देखिए यार, देखो भाई, क्लास का जो टाइम है ना वो तो मुझे लगता है ओवर हो गया, क्योंकि 40-45 मिनट से ज्यादा की क्लास आप लोग बाद में देखते नहीं हो। लेकिन संख्या अभी बन रही है, तो मैं चला दूं और बड़ी क्लास क्या? क्या कहना है आप सभी का? हम्म। और डीएलएड वालों से ना मेरा दिल टूट गया, एकदम सही बता रहा हूँ, मतलब ब्रेकअप हो गया एक प्रकार से, क्योंकि ये लोग क्लास को ना तो शेयर करें ना लाइक करें, संख्या बनती नहीं है, इसलिए मैं डीएलएड वालों को चलाना नहीं चाहता हूँ, पता नहीं काहे को। यूट्यूब पर स्पेशली ऐप में चलती है, एप्लीकेशन में दिन की क्लास बड़े धमाधम चल रही है। जब 2 या 2 से अधिक भिन्न हो, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न हो, देखिए इसमें देखिए, मैं कलर चेंज करता हूं तो फिर वो उसी कलर चलता है, गधा। देखो, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न हो, जैसे 3/7, 1/5, धन 8 का लिखती भैया 9, 9 बड़ा हो जाए, 2 लिखो, अच्छा लगेगा। चलो अब बताओ इनमें इनको कैसे हल करेंगे। दोनों तरीका मैं बताऊंगा, बहुत ही प्यार से देखना, एकदम आराम से देखना, अच्छे से, ठीक है। डीएलएड की क्लास पीवीआर स्टडी ऐप के अंदर चल रही है, यूट्यूब पर अभी हम थोड़ा बंद किए हैं, हमारी कोशिश है यूट्यूब पर लाएंगे, लेकिन आप लोग लाइक शेयर नहीं करते, संख्या नहीं जुड़ती, इसलिए नहीं ला रहे हैं। जो डीएलएड वाले कैंडिडेट क्लास चाहते हैं वो इन नंबरों पे संपर्क करें, स्क्रीनशॉट ले लें। कोई भी सेमेस्टर के आप हैं, अगर डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो इन नंबरों को संपर्क करने के लिए रख लीजिए। जल्दी करें, बहुत टाइम नहीं, हटा रहा हूं। आइए, अब इनको हल करने का वही एक तरीका है, एलसीएम मेथड। सबसे पहले साथियों करते हैं इनके हरों का एलसीएम, यानी 7, 5 और 2 का एलसीएम। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 70। सही बोल रहा हूं कि नहीं भाई साहब? 2, 5 व 7 का एलसीएम होगा 70। सही बोल रहा हूं? कैसे? इनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर ऐसी संख्याएं हैं जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एलसीएम ले लिया, पहला स्टेप खत्म। चाहे 3 संख्या होती चाहे 30 ही होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे करते हैं। दूसरा स्टेप में जो एलसीएम आया है उसमें पहली भिन्न के हर से भाग करो, तो भैया 7 से भाग करोगे 70 में तो आएगा 10। इतना तो का इनके चाहिए ना, अब इतना बड़ा हो गया। 7 से भाग करेंगे 70 में आएगा 10, और 10 का 3 में गुणा करेंगे हो जाएगा 30। इतने में भी नहीं समझ में आया तो बताना, हम भाग करना भी सिखाए हैं। हम ये भी सिखाए हैं कि 9 में 2 का भाग कैसे करोगे, पहाड़ा कैसे पढ़ते हैं। पहाड़ा नहीं आवत तो पहाड़ा के ट्रिक भी सिखाए हैं, सब सिखाए हैं। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा, नंबर पे संपर्क करिए, सब बताएंगे, ठीक है। चलो इतना देखो, बुझाओ, फिर बताओ हमें। चलो क्यों, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं ना? बढ़िया है। आओ चलो, तो 70 में 7 का भाग किया 10 आया, 10 का 3 में गुणा किया 30 आया। अब दूसरे भिन्न में आ जाओ, एलसीएम यानी 70 में 5 का भाग करिए, 70 में 5 का भाग करिए। सभी को पता है 14 पंचे 70 होता है, 14 5 का 70 ना, 14 आएगा, करके देख लो। 14 का 1 में गुणा करोगे तो 14 ही रहेगा।
अगले तीसरे भिन्न में आ जाओ। एलसीएम में भाग करेंगे तीसरे भिन्न के हरफे, यानी 2 का भाग 70 में करेंगे 35 आएगा, और 35 का 8 में गुणा करना है, थोड़ा दरबर पड़ रहा है, लो कर लो इसे। कितना जाएगा? 8 से काहे कर रहे हैं भाई साहब? 8 इसका अंश है, और 35 कहाँ से आया था? एलसीएम में भाग करने पर, 2 से भाग करने 70 में तो 35 आएगा। तो 8 पंचे 40, हाँ फिलहाल 4, 8 त्रिक 24, 4 28, 280। सबको जोड़ लो भैया, सबको जोड़ लो, ये हो जाएगा 40, 4 44। 280 में जब 44 जोड़ोगे ना, देखो भाई 80 में 44 जोड़ लो यार, 80 में 20 जोड़ लो, 100 हो जाएगा। और वो 44 था तो 24 बचा है कि नहीं? 24 बचा है ना? चलो भाई साहब 44 जोड़ना है तो ये हो जाएगा, पहला नंबर इसको 300 कर दो और 24। सही है का? एक बार मैं लिख देता हूं, फिर देखा जाएगा जो होगा। जोड़ो ऐसे, 4 3 1 4, 324 सही तो है। ये था तरीका, ठीक है। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत तो मुझे बता दो। नहीं ना? सभी को समझ में आ रहा है? पक्का? देखिए ये क्लास हम 10 बजे सोच रहे हैं अभी बंद करें, और बंद करने के बाद डीएलएड वालों के लिए अभी एक वीडियो लेके आएंगे, आप लोगों के लिए, सभी के लिए रहेगा वो 10:30 बजे, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत लंबा टाइम चलने पे उतना मजा नहीं आती ना। ये क्लास का टाइम डेली है रात के कितना बजे? ये क्लास का टाइम हर दिन रात के 9 से 9:40 तक है। आज आपने पार्ट 13 देखा, इसका रेगुलर सारा पार्ट अगर आप देखते हैं तो गणित सिखाने की पूरी गारंटी, और यूट्यूब पर फ्री, इसका कोई पेड बैच नहीं। रोज मैं बताता हूं, जो बच्चे फीस जमा करके ज्वाइन करेंगे उनको जो वहां पढ़ाएंगे वही यहां भी पढ़ाएंगे, लेकिन आप लाइव देख पाओगे, लाइव नहीं आओगे नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ यही काम करना है, बस आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, लाइक और शेयर करना है बस डेली, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं तो फिर हम बिल्कुल ईमानदार हैं। इसको एक एक लाइन पढ़िए, पकड़ पकड़ के, दबा दबा के देखिए क्या कह रहा है, क्या लिखा है, समझिए। तो डीएलएड का वीडियो हमारी कोशिश है 10:30 बजे से आएगा, लाइव क्लास नहीं चलेगा, या जो भी होगा 10:30 बजे से टेलीग्राम पे सूचित करेंगे, ठीक है। सबरा खातून आप नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन करिए, नंबर पे संपर्क करके ज्वाइन करिए जिनको गणित सीखना है, और लाइव नहीं आ सकते तो नंबर पे संपर्क करें, हम सुबह आपको रिप्लाई करेंगे। अगर इस टाइम कॉल बैक या फिर कॉल आपकी पिक नहीं होती तो मॉर्निंग में आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, मैम आपको कॉल करेंगी, बताएंगी, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।